टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर में हम डेफिनेशन, उसके पूरे टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ को इजीली समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। कोई कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है, बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर समझने से पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली लंग्स होते हैं, एज यू नो। लंग्स में भी अल्वेओलाई होता है, बहुत सारे अल्वेओलाई होते हैं। अल्वेओलाई के एंड में कैपिलरीज होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स इन्वॉल्व रहता है और लंग्स में कैपिलरी और अल्वेओलाई के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होता है। लाइक ये एक अल्वेओलाई हो गया और ये एक कैपिलरी हो गई। तो अल्वेओलाई और कैपिलरी के लेवल में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ही यही है कि वो गैसियस एक्सचेंज करे, गैसेस को अल्वेओलाई और कैपिलरी से एक्सचेंज करे और प्योरीफिकेशन हो, परफ्यूजन हो। तो कौन सी मेनली गैसेस एक्सचेंज होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का फंक्शन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। तो जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्या फंक्शन नहीं कर पाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर पा रहा है और वो फेल हो गया है, तो उस कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। तो अब डेफिनेशन समझते हैं, इजीली समझ में आएगा। डेफिनेशन: रेस्पिरेटरी फेलियर कैन बी डिफाइंड एज सिंड्रोम इन विच रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्स टू मीट वन और बोथ ऑफ इट्स गैसेस एक्सचेंज फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फेलियर ये होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया है, वो अपनी गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसी टर्म को, उसी कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। तो सबसे पहले ये देख लिए कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो मेनली कौन सी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अल्वेओलाई में अलग होता है और कैपिलरीज में अलग होता है। सो हमने ये देखा कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। मेनली कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर समझ लेते हैं। तो ऑक्सीजन का ये हो गई अल्वेओलाई। तो अल्वेओलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अलग होता है, और ये हो गई कैपिलरी। तो कैपिलरी में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अलग होता है। तो दोनों जगह पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखेंगे। तो मैंने लिखी हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का ही मतलब वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में स्मॉल ए है और नीचे वाले में कैपिटल ए है। तो स्मॉल ए का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरी में कितना है, ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरी में कितना है, उसको रिप्रेजेंट इस वर्ड से किया जाता है, P_a_O2। और अगर अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P_A_O2। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कैपिलरी में ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं तो उसे लिखते हैं P_a_O2, और अगर अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर देखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं P_A_O2। सिमिलरली ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर होता है। ऊपर वाला का भी मतलब वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे का भी मतलब वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में स्मॉल ए है, नीचे वाले में कैपिटल है। तो स्मॉल ए मतलब कैपिलरी। तो कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वर्ड से, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ P_a_CO2। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वेओलाई, अल्वेओलाई में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है P_A_CO2। मीन्स अल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है। तो दोनों ही की वैल्यू अलग होती है। ये हो गई अल्वेओलाई, ये हो गई कैपिलरी। यहाँ की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अलग होता है, और कैपिलरी में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अलग होता है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रेशर होती है। और ये इजीली याद रखने के लिए, जो अल्वेओलाई में अगर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही प्रेशर मेजर करने के लिए कैपिटल ए यूज़ किया जाता है, और कैपिलरी में अगर चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसका प्रेशर के लिए स्मॉल ए लिया जाता है। ये याद रखना है। तो अब नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं।
P small a O2 is equal to 75 to 100 mm of Hg and P small a CO2 is equal to 40 to 45 mm of Hg। तो स्मॉल ए मतलब कि कैपिलरी में कितना ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, नॉर्मल वैल्यू है वो 75 टू 100 mm ऑफ Hg। मीन्स ये कैपिलरी है, इसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल रेंज है 75 से 100 mm ऑफ Hg। ऐसे P स्मॉल ए CO2 मीन्स कैपिलरी में ऑक्सीजन का कितना लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 40 से 45 mm ऑफ Hg। अगर यही P कैपिटल ए CO2 लिखा जाता और उसकी वैल्यू दी जाती तो वो इंडिकेट करता कि अल्वेओलाई में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, और ऐसी P कैपिटल ए O2 लिखा जाता और उसकी वैल्यू दी रहती तो वो इंडिकेट करता कि अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, उसकी वैल्यू है ये। तो अब एक की पॉइंट याद रखना है, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस दैन 60 mm ऑफ Hg इज़ इक्वल टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो एक हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हर टाइप के 4 टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कोई भी टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर हो, हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हर किसी में 60 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है। तो जो P स्मॉल ए O2 मतलब स्मॉल ए मतलब कि जो कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 60 mm ऑफ Hg से हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में कम हो जाता है, चाहे वो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो, वेदर इट इज़ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 3, टाइप 4, हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में कैपिलरी का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है 60 mm ऑफ Hg। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सेमिया। तो हर किसी में हमें हाइपोक्सेमिया देखने मिलेगा। हाइपो वर्ड मतलब हाइपो मतलब कम, ऑक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन का लेवल इन ब्लड। तो कैपिलरी में भी ब्लड होता है, ऑक्सीमिया मतलब ब्लड, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में, तो कैपिलरी में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सेमिया कम मिलेगा हमें हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में। टाइप 1 में भी हमें हाइपोक्सेमिया मिलेगा, टाइप 2 में भी, टाइप 3 में भी, टाइप 4 में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इफ़ P स्मॉल ए O2 इज़ लेस दैन 60 mm ऑफ Hg तो वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी फेलियर, हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर को। हर किसी में P स्मॉल ए O2 मीन्स कैपिलरी में ऑक्सीजन का लेवल 60 mm ऑफ Hg से हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें कम मिलेगा, और उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सेमिया। तो हमें हर रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपो मीन्स कम, ऑक्सीमिया मीन्स ब्लड, ब्लड के अंदर हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें हाइपोक्सेमिया कम ऑक्सीजन का प्रेशर मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर के कितने टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं। तो पहला फर्स्ट टाइप, इसका दूसरा नाम है हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, लंग फेलियर। तो इसके 3 एक्स्ट्रा नाम और याद रखना है, हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड लंग फेलियर। अब ये क्या होता है, हाइपोक्सेमिया विदाउट हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज नॉर्मल। मैंने पहले ही बताई थी कि हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें हाइपोक्सेमिया देखने मिलेगा, मीन्स कैपिलरी में स्मॉल ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा 60 mm ऑफ Hg से। तो हमें हाइपोक्सेमिया तो मिल गया, बट विदाउट हाइपर कैप्निया। हाइपर मीन्स ज़्यादा और कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें नहीं मिलेगा। विदाउट हाइपर कैप्निया कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ नॉर्मल, मीन्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ नॉर्मल मिलेगा, इधर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं है। सिर्फ क्या है, हाइपोक्सेमिया मीन्स सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरीज, वहाँ सिर्फ हमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम मिल रहा है, लेकिन इधर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ नॉर्मल, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, इधर कोई हाइपर कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वाले रेस्पिरेटरी फेलियर में जो फर्स्ट टाइप है रेस्पिरेटरी फेलियर का, दैट इज़ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें सिर्फ हमें हाइपोक्सेमिया देखने मिल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का लेवल प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन इधर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइपरकैप्निया नहीं मिल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ द PaO2 इज लेस दैन 60 mm ऑफ Hg एट रेस्ट वाइल ब्रीदिंग रूम एयर एट द सी लेवल। तो मतलब कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है, 60 mm ऑफ Hg से कम हो रहा है, जो हमने पहले ही बात कर लिया था।
फिर एक और कंडीशन समझ लेते हैं, वो क्या होता है, V/Q रेशो, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ये समझ लेते हैं कि अब ये क्या होता है, V इज इक्वल टू वेंटिलेशन एंड Q इज इक्वल टू परफ्यूजन। तो हम इसका रेशो देखते हैं, V/Q रेशो इज इक्वल टू वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। तो फर्स्ट है V, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू रिफर्स टू द फ्लो ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द अल्वेओलाई, वैल्यू इज़ 4 लीटर ऑफ द एयर पर मिनट। तो V ये कहा गया है कि ये क्या है, फ्लो ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द अल्वेओलाई। अल्वेओलाई में कितना एयर आ रही है और जा रही है, उसी को क्या कहते हैं, V मतलब फ्लो ऑफ द एयर का फ्लो कहाँ, अल्वेओलाई में, इनटू एंड आउट ऑफ द अल्वेओलाई। अल्वेओलाई में कितनी एयर आ रही है और जा रही है, उसी को कहते हैं वेंटिलेशन। तो उसका वैल्यू कितना होता है, 4 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। तो आई होप V क्लियर है। V कुछ नहीं है, V मतलब होता है कि अल्वेओलाई में कितना एयर आ रही है और जा रही है, उसी को कहते हैं V वेंटिलेशन। अब देखते हैं परफ्यूजन, दैट इज़ Q क्या होता है। सो Q परफ्यूजन इज इक्वल टू रिफर्स टू द फ्लो ऑफ द ब्लड टू अल्वेओलार कैपिलरीज, वैल्यू इज़ 5 लीटर ऑफ द ब्लड पर मिनट। तो अल्वेओलर कैपिलरीज में कितना ब्लड आ रहा है और जा रहा है, उसे कहते हैं परफ्यूजन। वही लिखा गया, रिफर्स टू द फ्लो ऑफ द ब्लड का फ्लो कितना, किधर, टू अल्वेओलर कैपिलरीज। अल्वेओलाई की जो कैपिलरीज है, जैसे ये अल्वेओलाई हो गई और ये उसकी कैपिलरीज हो गई, तो अल्वेओलाई की जो कैपिलरीज है उसमें कितना ब्लड आ रहा है और जा रहा है, उसी को परफ्यूजन कहते हैं। तो उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 5 लीटर ऑफ द ब्लड पर मिनट। तो यहाँ मैंने ये सर्कल में बना दी अल्वेओलाई और ये रेड से बना दी कैपिलरी। तो अब इसमें V और Q को समझ लेते हैं। V का रिफर्स होता है कि कितना फ्लो ऑफ द एयर इनटू और आउट ऑफ द अल्वेओलाई हो रही है, उसी का मतलब होता है वेंटिलेशन। तो ये अल्वेओलाई हो गया, अल्वेओलाई में कितनी एयर आ रही है और जा रही है, कितना एयर इन और आउट हो रहा है, वो हो गया वेंटिलेशन। अब परफ्यूजन Q देख लेते हैं। तो अब Q का किससे रिलेशन है, कैपिलरी से, उसका अल्वेओलाई से कोई रिलेशन नहीं है। तो कैपिलरी में कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो हो रहा है, उसी को कहते हैं परफ्यूजन, दैट इज़ Q। तो V/Q क्लियर है। और V का नॉर्मल वैल्यू होता है 4 लीटर और Q का नॉर्मल वैल्यू होता है 5 लीटर। तो हम V/Q देख रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 4/5 और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.8। तो अब V/Q हमने समझ लिया। अब क्यों समझा, क्योंकि इसका टाइप 1 से रिलेशन था। तो टाइप 1 वाले रेस्पिरेटरी फेलियर में जो V/Q रेशो है वो मिसमैच हो जाती है। क्यों मिसमैच हो जाती है, वेंटिलेशन इज नॉर्मल एज ऑक्सीजन इज प्रॉपरली सप्लाइड टू द अल्वेओलाई, बट परफ्यूजन इज एबनॉर्मल एज गैसियस एक्सचेंज इज एबनॉर्मल, ऑक्सीजन कैन नॉट कम टू द कैपिलरीज प्रॉपरली, सो V/Q रेशो इज मिसमैच इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमने टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में देखा था कि P(a)O2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरीज वो हो रहा था कम 60 mm ऑफ Hg। तो मतलब कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, अल्वेओलाई से इसका कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, 60 mm ऑफ Hg से कम था। तो स्मॉल a में प्रॉब्लम था, हमने पढ़े थे हाइपोक्सीमिया हो रहा था, हाइपोक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरीज में कम हो रहा था। तो वेंटिलेशन तो इधर नॉर्मल है, वेंटिलेशन का मतलब हमने क्या देखे थे कि अल्वेओलाई में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, तो अल्वेओलाई से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वेंटिलेशन टाइप 1 वाले रेस्पिरेटरी फेलियर में नॉर्मल है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है, परफ्यूजन में। परफ्यूजन का रिलेशन किससे था, कैपिलरीज से। परफ्यूजन का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड, कितना ब्लड आ रही है और जा रही है कैपिलरीज में। लेकिन टाइप 1 वाले रेस्पिरेटरी फेलियर में कैपिलरीज में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि स्मॉल a है, मीन्स ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरी में कम है। तो इधर वेंटिलेशन से कोई रोल नहीं है, वेंटिलेशन का रिलेशन अल्वेओलाई से, अल्वेओलाई में कितनी एयर आ रही है और जा रही है, तो वेंटिलेशन इधर नॉर्मल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, परफ्यूजन में, कैपिलरी में। परफ्यूजन में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैपिलरीज में कम है, हाइपोक्सीमिया है, तो परफ्यूजन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है कैपिलरीज में प्रॉपर, इसलिए V/Q रेशो मिसमैच है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में।
तो अब देखते हैं V/Q रेशो इज मिसमैच। क्यों मिसमैच है? वेंटिलेशन इज नॉर्मल। वेंटिलेशन का रिलेशन किससे था? अल्वेओलाई से। तो अल्वेओलाई से इधर कोई रिलेशन नहीं क्योंकि कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ है। तो वेंटिलेशन इज नॉर्मल एज ऑक्सीजन इज प्रॉपरली सप्लाइड टू द अल्वेओलाई। वेंटिलेशन में अल्वेओलाई से रिलेशन है, तो अल्वेओलाई में तो ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई हो रही है, बट परफ्यूजन इज एबनॉर्मल। परफ्यूजन क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि परफ्यूजन का रिलेशन कैपिलरी से होता है। तो गैसेस एक्सचेंज इज एबनॉर्मल। ऑक्सीजन क्यों सप्लाई नहीं हो पा रही कैपिलरी में? तो V/Q रेशो इज मिसमैच इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो P कैपिटल A O2 रिप्रेजेंट करता है अल्वेओलाई में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, और P स्मॉल a O2 रिप्रेजेंट करता है कि आर्टरी में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है। ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। कैपिटल A रिप्रेजेंट करेगा अल्वेओलाई में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, और स्मॉल a रिप्रेजेंट करेगा आर्टरी में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में P कैपिटल A O2 ज़्यादा हो जाता है और P स्मॉल a O2 कम हो जाता है, इसलिए पल्मोनरी ग्रेडियंट इंक्रीज्ड। क्यों इसमें P कैपिटल A मोर है? क्यों मोर है? क्योंकि सिर्फ P स्मॉल a O2 कम था। स्मॉल a मतलब ये इधर कैपिलरीज में सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, लेकिन P कैपिटल A O2 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अल्वेओलाई में तो पूरा ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कमी है, तो पूरा वो ऑक्सीजन कहाँ जमा हो जाएगा? अल्वेओलाई के अंदर। जैसे ये कैपिलरी हो गई, इधर स्मॉल a मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइपोक्सेमिया है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, लेकिन जब यहाँ कम है तो पूरी ऑक्सीजन कहाँ जमा हो जाएगी? अल्वेओलाई में। यहाँ ज़्यादा अल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन जमा हो जाएगी क्योंकि कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। P स्मॉल a O2 मतलब कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, वहाँ हाइपोक्सेमिया है, तो पूरा ऑक्सीजन अल्वेओलाई में आकर जमा हो जाएगा। तो अल्वेओलाई में जमा हो जाएगा तो P कैपिटल A O2 ज़्यादा हो जाएगा। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में P कैपिटल A O2 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए पल्मोनरी ग्रेडियंट भी बढ़ जाएगा। आई होप ये इजीली समझ में आ गया होगा। हियर P कैपिटल A O2 इज मोर मीन्स अल्वेओलाई में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जमा हो गया है, लेकिन P स्मॉल a O2 इज लेस मीन्स कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, हाइपोक्सेमिया है। ये हमने पहले ही देखा था, इसलिए पल्मोनरी ग्रेडियंट इज इंक्रीज्ड। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में इन जनरल क्या हो रहा है? V/Q रेशो मिसमैच हो रहा है, पल्मोनरी ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, नो हाइपर कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिलेशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ रहा है, बट ओनली हाइपोक्सिया। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहाँ कहाँ देखने मिलता है? इसका एग्जांपल है निमोनिया। निमोनिया में भी क्या होता है? पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज अल्वेओलाई और कैपिलरी के लेवल पे नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हमें निमोनिया में देखने मिलता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखने मिलता है, पल्मोनरी एडिमा में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एंड अस्थमा में। तो ये क्लियर हो गया होगा टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, उसका दूसरा नाम है हाइपर कैप्निया रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मोनरी फेलियर, पंप फेलियर, वेंटिलेटरी फेलियर। तो नाम में ही है हाइपर कैप्निया मीन्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल बड़ा मिलेगा, उसका भी प्रेशर बड़ा मिलेगा, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन का प्रेशर तो हमें हर जगह कम मिलता ही है। रेस्पिरेटरी फेलियर में, हर टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरीज 60 mm of Hg से कम ही मिलता है, तो इधर हाइपोक्सेमिया भी रहेगा और हाइपर कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बड़ा मिलेगा। तो ये क्लियर है। हाइपर कैप्निया विथ हाइपोक्सेमिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 60 mm of Hg, जो पहले ही हर किसी टाइप के भी रेस्पिरेटरी फेलियर में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कैपिलरीज में P स्मॉल a O2 60 mm of Hg से हमें कम मिलेगा, और प्लस इसमें हाइपर कैप्निया भी मिल रहा है। इट इज़ द कंडीशन इन विच ऑक्सीजन इज लेस इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इन एक्सेल्ड आउट। ऑक्सीजन कम किधर है? ब्लड में कम है, कैपिलरी में ऑक्सीजन कम है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं जा रहा है, एक्सेल्ड भी नहीं हो रहा है। सो P स्मॉल a O2 का CO2 इज लेस दैन 45 mm of Hg एंड द P स्मॉल a O2 60 mm of Hg। सो स्मॉल a ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 45 से कम है, और हाइपोक्सेमिया दैट इज P स्मॉल a O2 भी 60 mm of Hg से कम है, ये हमने देख लिया था। सॉरी, P स्मॉल a CO2 ज़्यादा है
ग्रेटर है 45 mmHg, तभी तो हाइपर कैपनिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg से ज़्यादा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg से कम है, तो वो हो गई टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इन जनरल इसमें मोटी बात ये है कि जो स्मॉल ए CO2 मीन्स CO2, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल ए है ना, P स्मॉल ए CO2 मीन्स स्मॉल ए मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैपिलरी में, तो ये हो गई कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है 45 mmHg से, हाइपर कैपनिया है। और कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर दैट इज स्मॉल ए P स्मॉल ए O2, कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है 60 mmHg से। ये हो गई मोटी बात टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। हाइपर कैपनिया है प्लस हाइपोक्सेमिया है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है। किधर दोनों का प्रेशर? कैपिलरी में एक का प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, और एक का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है कैपिलरी में। वो हो गया टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इधर भी V/Q रेशियो मिसमैच रहेगा क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों इम्प्रॉपर है, तो V/Q रेशियो इज मिसमैच विथ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन बोथ कैन बी इम्प्रॉपर। पल्मोनरी ग्रेडियंट इधर नॉर्मल रहेगा। सीन इन द COPD, तो ये कौन कौन से इसका एग्जाम्पल है, कौन कौन सी कंडीशन में देखने मिलता है? COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मोस्ट कॉमन। उस कंडीशन में हमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड द सेडेटिव ड्रग्स। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में क्यों देखने मिलता है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव COPD एक ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की लंग डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को एक्सेल करने में प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टी एक्सेल करने में होता है। तो जब पेशेंट एक्सेल नहीं कर पाएगा, बाहर सांस नहीं कर पाएगा, एयर को बाहर नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा हो जाएगी, तो हाइपर कैपनिया हमें देखने मिल रहा है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल COPD है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। तो इसमें मोटी बात क्या हो गई? ऑक्सीजन कम हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट है टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका सेकंड नाम है प्रोप्योरेटिव पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसका एग्जांपल है एटलेक्टियासिस। एटलेक्टियासिस मीन्स कोई सर्टेन जगह पर लंग्स में कोलैप्स हो जाए, तो उस कंडीशन में, एटलेक्टियासिस की कंडीशन में, हमें पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर लास्ट टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर, ये हमें शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक में देखने मिलता है। नेक्स्ट टाइप कंप्लीटेड क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या मिलेगा? टैकीकार्डिया, पैपिलेडेमा, साइनोसिस एंड ट्रेमर्स। टैकीकार्डिया क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहीं ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा। पैपिलेडेमा देखने मिलेगा। साइनोसिस क्यों? क्योंकि हाइपर कैपनिया, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है, इसीलिए हमें ब्लूनेस देखने मिलेगी। ट्रेमर्स, जर्किंग मूवमेंट भी देखने मिलेगा। सिम्टम्स में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ही नहीं सही है, तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस एंड हेडेक। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे ABCDE। तो A फॉर एयरवे पहले क्लियर करेंगे, हम ऑक्सीजन पहले सप्लाई करेंगे, एयरवे में वेंटिलेशन देंगे। B फॉर ब्रीदिंग भी देंगे। C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर ड्रग्स एंड E फॉर इमरजेंसी केयर। तो मेंटेन द एयरवे, मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी, मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीडेड। मीन्स अगर कोई मैकेनिकली हमें ऑक्सीजन का सप्लाई देना है, अगर नीड है तो हमें वो करना है। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, अगर कोई कॉज है जैसे कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो हमें पहले शॉक का ट्रीटमेंट करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो रही है, तो हमें पहले ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ को ट्रीट करना है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिकेशन देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, इनहेल करना है ड्रग्स लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स।